वाले में पहले हम एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किए थे। एम्बुलेंस वाले से हमने मदद मांगा कि भाई हमको लगा कि एम्बुलेंस से फ्री सेवा है। जब हमने बोला कि मोतिहारी हमको छोड़ो, तो एम्बुलेंस में हमारे दरवाजे पे आया, हमको मोतिहारी छोड़ा, तो फिर हमसे 800 रुपये डिमांड किया। और उससे पहले हमको रुपया नहीं बताया गया था कि हम आपसे इतना रुपया डिमांड करेंगे। एम्बुलेंस सरकार के द्वारा जो सरकारी अस्पतालों में रखा जाता है, वो सरकार की नहीं बल्कि जनता की सेवा करने के लिए होती है। लेकिन एम्बुलेंस में भी अगर आप कहीं जा रहे हैं, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में अगर ट्रांसफ़र आपको कर दिया गया है, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। सरकारी एम्बुलेंस से भी आप कहीं जा रहे हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सुबोध जी कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एम्बुलेंस वाले को पैसा दिया और इन्होंने सवाल किया कि मैं सरकारी अस्पताल के एम्बुलेंस में हूँ, आपके लिखा हुआ है फ्री सेवा, तो आपने मुझसे पैसा क्यों लिया? तो क्या कहा एम्बुलेंस वालों ने, किस हॉस्पिटल का, आप सुनिए इनके ज़बान से। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस के ऊपर क्या लिखा होता है कि मुफ्त सेवा, मुफ्त सेवा लिखा रहता है, निःशुल्क सेवा। जो ये सरकार की तरफ से ये सुविधा प्रदान की जाती है हॉस्पिटलों में, लेकिन रियल में आप मतलब कभी आप सरकारी मतलब सरकारी एम्बुलेंस अगर आप नहीं बुलवाए हैं तो आप एक बार बुलवा के देखिए, वो नहीं आता है, वो आपसे रुपया डिमांड करता है, वो आपसे 1000-1200 रुपया लेता है। उतने रुपया में आप प्राइवेट गाड़ी से भी जा सकते हैं हॉस्पिटल में। हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, जब हम हॉस्पिटल में गए हुए थे अपने परिवार को लेकर के, तो वहाँ पे क्या है कि एम्बुलेंस वाला हमसे 800 रुपया मांगा। जब हमने उससे कानूनी तौर पे बात किया, तो उन्होंने मेरे साथ वो जोर ज़बरदस्ती बात करने लगा और बोला कि हम आपसे 1200 लेंगे। तो उस वक्त दोस्तों हमारा देना मजबूरी था, क्योंकि हमारा जो मरीज है वो एकदम मतलब मौत से लड़ रहा था, मौत से जूझ रहा था। तो हमने सोचा कि छोड़ो इसको, तो हम बाद में जूझेंगे, पहले अपने मरीज को देखें। तो इस कंडीशन में अपना मरीज को मतलब हित में काम किए, क्योंकि उसको हमको मजबूर होकर हमको रुपया देना पड़ा, क्योंकि हम बोले कि अगर इसके हम झंझट में पड़ जाएंगे तो मेरा मरीज ज्यों के त्यों वैसे मारा जाएगा, तो उस पर हम सवाल उठाएंगे। तो हम जनता से यही एक हम मैसेज करना चाहेंगे कि आज के बाद एम्बुलेंस बनाइए, एम्बुलेंस जब आप बुक करिए, तो अगर एम्बुलेंस वाला रुपया मांगता है, आपको मालूम है सरकारी एम्बुलेंस है, तो उस एम्बुलेंस को सीधा तोड़ फोड़ दो और देखता हूं कौन माई का लाल है जो आपके ऊपर कंप्लेन कर दे। सिर्फ वो रुपया मांगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, फिर उसको हम 24 घंटे के अंदर में उसको हम रिटायल करने का काम करेंगे। चाहे इसके लिए हमको किसी भी हद तक लाना पड़े, हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़े, लेकिन एम्बुलेंस वालों को तस न मार मारूंगा, घसेट घसेट के मार मारूंगा। सिर्फ आप वीडियो रिकॉर्डिंग दे दो, हम मारेंगे उनको, आपको कुछ नहीं करने का है। सिर्फ आप वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजिए। हम जो गए हुए थे सदर हॉस्पिटल में, गए हुए थे मोतिहारी, तो उस हॉस्पिटल में तो हमारा इलाज नहीं हुआ, लेकिन हम ये कहने का चाहते हैं कि क्या हमारा, चीज़ का इलाज कराने गए थे? देखिए, जो हमारा वाइफ का प्रेगनेंसी जो मामला था, उस वक्त की बात है, जब उसमें डिलीवरी का टाइम था, उस वक्त की बात है ये। ये बात बिल्कुल रियल है, सही है। अच्छा, तो कहाँ, किस हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया था? मोतिहारी, मोतिहारी से कहीं और जगह, पटना? नहीं, मतलब ऐसे जो होता है कि इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में जाने से पहले तो हम तो गए थे जीतपुर खैरावा। जीतपुर खैरावा जब हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो वो आया था और वो मोतिहारी हमको छोड़ा था। उसने पैसा लिया कि नहीं? अरे रुपया लिया तभी तो हम बात कर रहे हैं यार। 1200 कितना लिया? 1200, आज 1200 डिमांड था, 800 ही दिया मैंने, अच्छा। लेकिन मजबूरी था हमारा देना। हम पहले अपना मरीज को देखे या फिर उससे हम पहले लड़ाई करें उससे। अच्छा, मतलब जाते समय अपने मरीज को उठाकर हॉस्पिटल, किस प्राइवेट हॉस्पिटल में? हाँ, स्वाति सिन्हा हॉस्पिटल में हमने ले गया। तो सरकारी वाला ने प्राइवेट में ट्रांसफ़र किया? हाँ, हाँ, नहीं, देखिए, हमने जो किया था कि सरकारी वाले में पहले हम एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किए थे। एम्बुलेंस वाले से हमने मदद मांगा कि भाई हमको लगा कि एम्बुलेंस में फ्री सेवा है। जब हमने बोला कि मोतिहारी हमको छोड़ो, तो एम्बुलेंस में हमारे दरवाजे पे आया, हमको मोतिहारी छोड़ा, तो फिर हमसे 800 रुपये डिमांड किया। और उससे पहले हमको रुपया नहीं बताया गया था कि हम आपसे इतना रुपया डिमांड करेंगे। तो घर पे नहीं बताया गया, लेकिन वहाँ पे गए तो आपसे पैसा मांगा गया? हाँ, वो बोला कि हमारा इतना फीस है और आपका किलोमीटर के हिसाब से उन्होंने इतना हमको चार्ज बताया। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे शायद, इसलिए ले लिए। ये हमारा सरकारी एम्बुलेंस है, तो हम किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो। वो भाई सरकारी एम्बुलेंस है, कहीं पर भी हमारा सेवा कर सकता है। जो आपका सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, तभी तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है।
इसका जिम्मेदार कौन है, सरकार या स्थानीय नेता जो इस तरह का भ्रष्टाचार फैला रहे हैं लेकिन फिर भी इस पे रोक नहीं लगा रहे? इसका इसका जिम्मेदार गांडू सरकार है और गांडू साला नेता है। आप डर क्यों रहे हैं? आप ये बताइए, जो गांडू सरकारी है, जो साला ये कभी कंप्लेन लेता है क्या? हमारे पास सरकार का नंबर है कि हम डायरेक्ट उनको कॉल करें कि भाई आपके यहाँ ये मामला है, वो मामला है? आपको सरकार जब है कि आप एक टोल फ्री नंबर दीजिए, आपके कस्टमर केयर लाइन कॉल करें, आपको हम रिकॉर्डिंग भेजें, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजें, व्हाट्सएप आपको मैसेज करें। और दूसरी बात यह है कि भाई आप बोलो कि भाई थाना में जाओ, थाना में भाई मेरे पास टाइम थोड़ी है थाना में जाने का, कोर्ट में जाने का। 6 महीने दौड़ूंगा मैं 1200 रुपए के लिए, 800 रुपए के लिए 6 महीने दौड़ूंगा? उतना तो साला इंसान 2 दिन 4 दिन काम कर लेगा तो उतना कमा लेगा। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कोई कोई ऐसा इंसान होता है जिसके पास 50 रुपया नहीं होता है, आज इमरजेंसी होता है तो बता के नहीं आता है, अचानक आता है, तब कहाँ कहाँ चक्कर काटिएगा? प्रशासन है आपको डंडा मार के भगा देता है, जाइए ना। प्रशासन क्या बोलता है, अरे 800 रुपया के लिए केस होगा, ये होगा, नहीं। लेकिन हमको ये नज़र पड़ रहा है कि मेरे जैसे कितने गरीब लोग हैं जिसके पास रुपया नहीं है। सबसे पहले तो गरीबों का सरकार है ही नहीं, यदि यदि होता तो एम्बुलेंस वाला पैसा का डिमांड करता ही नहीं। बात आपकी सही है, गरीब की नहीं सरकार है, नहीं गरीब की कोई नेता है। अगर नेता है तो मुझे साबित करके बताए कि गरीबों के लिए क्या काम कर दिया है। और ऐसे भी अमीर के पास तो रुपया होता है, अपने रुपए के बल पे कर लेगा, और अमीर के सामने बड़ बड़ नेता भी झुक जाता है और बड़ बड़ सरकार भी झुक जाती है अमीर के पास। जो जितने बड़ा अमीर होता है उतने बड़े बड़े नेता उनके पैर छूकर प्रणाम करते हैं और उनका काम एक कॉल पे हो जाता है। और अगर आप गरीब है, एक नेता के पास आप फ़ोन करो तो आपकी 100 बार फ़ोन करिए, आपका फ़ोन रिसीव नहीं करेगा, एक बार उठाएगा आप ही को गालियाँ दे करके आप बोलेगा रखो मत करना फ़ोन। तो दोस्तों, एम्बुलेंस को लेकर सुबोध जी की क्या शिकायत थी आप देख लिए। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन अगले वीडियो में जाने से पहले, आने से पहले मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि यदि आपके स्थानीय अस्पतालों में इस सब सारी सुविधाएं नहीं है तो आप जिसे वोट कर रहे हैं उससे आप सवाल ज़रूर करिए, वरना इसी तरह महंगाई 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 करते करते, और गरीबों का कोई नहीं है, करते करते आप मर जाएंगे, आपके बच्चे सबसे चले पहले जाएंगे। आप नेता से एम्बुलेंस मांगिए। हर पंचायत में मुखिया के पास भी एम्बुलेंस होनी चाहिए। वो अपने पंचायत भर का देखभाल करने के लिए मुखिया के पास भी कम से कम 3-4 एम्बुलेंस होना चाहिए, जो सुविधा होना चाहिए, जो सरकारी गाड़ी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जब इलेक्शन हो जाए, जो मुखिया जीत जाए वही एम्बुलेंस उस मुखिया के पास चला जाए। कोई भी गाँव समाज का बंदा मुखिया जी लेकिन फ़ोन करेगा कि एक एम्बुलेंस भेजिए, तो एम्बुलेंस की सेवा प्रदान करिए कि अपना पूरे बिहार में जा सके। कहीं पर भी जिस हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़े मरीज को, उस हॉस्पिटल में फ्री सेवा दी जाए। चलिए, तो आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।